हरीचा अभिनंदन। ये वो तकिया है जो आपको सुनहरी दुनिया में ले जाता। आइए, ये अवार्ड आपको इनायत किया जा रहा है। थैंक यू सो मच महबूब गोरी फॉर स्पॉन्सरिंग दिस। अब मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ रुख करते हैं। रेशमा बताएगी मैन ऑफ द मैच किसे मिला है। मॅन ऑफ द मॅच ज्याने 31 रन्सची नॉट आउट पारी खेळलेला आहे, जितेशसाठी जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया आपण। जितेश आपण त्या बाजूने सुरू करायचं आहे। सर्वप्रथम शिवशंकर ज्यूस अँड आईस्क्रीमचा राहुल गुप्ता यांचा गिफ्ट हॅम्पर झैफ खरबे यांच्याकडून। तदनंतर A1 अँकर राजेंद्र रघुनाथ पाटील लाखिवली यांनी पुरस्कृत केलेला गिफ्ट हॅम्पर शाहिद पापा देत आहेत। तदनंतर मी विनंती करणार आहे अनवर मांडेकर साहेब यांना पायनियर स्पोर्ट्सचा गिफ्ट हॅम्पर। तदनंतर डॉक्टर तौसिफ शेख मापोली यांनी पुरस्कृत केलेला हे गिफ्ट हॅम्पर। आता आपण फ्रूट बास्केट, परंतु तत्पूर्वी अयान यांच्याकडून SK स्पोर्ट्स मापोली यांची कॅप। नईम शेख साहब फ्रूट सम्राट सत्कार सम्राट नईम शेख साहब, इनके द्वारा ये फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर किया है अरुण भोईर जिला परिषद सदस्य और ताबिर जयरूमी। और एक्रेलिक आर्ट 2 के अतिक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई ये एक्रेलिक की खूबसूरत ट्रॉफी। अभिनंदन, थैंक यू सो मच ऑल द गेस्ट। थँक्यू सो मच। जितेश पळायचं नाहीये, लगेच इकडे यायचंय। वाशेरे गावामध्ये आज जश्न असेल, बरोबर? होय। किती गोड स्माइल आहे जितेशची। काय सांगायचं बाली ट्रॉफी मध्ये खेळणं, जिंकणं आणि जिंकल्यानंतर मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड घेणं, खूप सारे बक्षीस घरी घेऊन जाणं, कसं वाटतंय? किती एन्जॉय केलं? खूप एन्जॉय करतो खेळण्याला, चांगलं अर्थात सामनावीरचं पारितोषिक खूप मोठं असते आणि ज्या पद्धतीने उमेश मागे साहेब तुमच्या टीमला सपोर्ट करतात, तुमचे संघ मालक, तुला असं वाटते की यावर्षी संघ चांगला बांधणी झाली आणि बाली ट्रॉफीमध्ये तुम्ही पुढे जाणार? बघू आता पुढे मॅच खेळले की समजेलच। खेळण्याची आवड होती इथे, ते झाली ती पूर्ण। आणि एक शेवटचा प्रश्न, हे जे कलरफुल ड्रेसेस तुम्ही बघतायत ते दयानंद चोरगे साहेब, वीरेन चोरगे, विराज चोरगे यांनी पुरस्कृत केलेले आहेत। वेगवेगळे कलर आहेत, ग्रीन आहे, येलो आहे, ब्लॅक आहे, रेड आहे, असे कलरफुल ड्रेसेस बघून कसं वाटतंय? खूप आनंद होते कलरफुल ड्रेस पाहून। दरवर्षी कलरफुल ड्रेस असतात। खूप खूप धन्यवाद। थँक्यू सो मच। तर हा होता जितेश जो ठरलेला आहे सामनावीर। आणि आता चला पुन्हा मिळणार आहोत आपल्या ऑनगोइंग मॅचकडे। ओव्हर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटील, कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद हरेश, धन्यवाद रेशमा। क्या बॉलिंग कर रहे हैं शरद पाटिल। ओमकार जैसे बैट्समैन को बांधे रखा है, गेंद आसमान में, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे, आउट ऑफ पार्क, गेंद चली गई 6 रन। अजय घरत आए दिन बाहर के में सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत जुड़ चुके हैं मुझसे कमेंट्री में। अजय देखिए ऊंची कितनी गेंद गई थी। जी हाँ, गेंद फलक में चली गई थी और बल्लेबाज की जो जान है वो हलक में ज़रूर आ गई होगी, लेकिन आखिरकार बाउंड्री को क्लियर किया है। बहुत ही शानदार स्ट्रोक ओमकार के बल्ले से। क्या कॉम्बिनेशन फलक और हलक का किया है। इस मरतबा चॉप कर दिया है, शॉट के साथ ही निकल पड़े बैट्समैन 1 रन के लिए। 1 रन से RMSK मोरबी का स्कोर 14 रन। 1 ओवर की समाप्ति, कोई विकेट नहीं। अजय कहाँ देखते हैं इस स्कोर को आप? देखिए 14 रन 1 ओवर में काफ़ी अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है और कोई विकेट भी नहीं गिरा है, तो यहाँ से एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं मेरे ख्याल से मोरबी के बल्लेबाज। ओमकार तो अच्छे फॉर्म में भी नज़र आए हैं, पहले मैच में अर्धशतक बनाया था उन्होंने।
76 रन चेस करते हुए मुकाबला जीता था टिम्बोली के विरुद्ध मुरबी टीम ने। लेकिन काली टीम भी अच्छी टीम है और उनके बॉलिंग में धार है, अनुभवी गेंदबाज है। शरद पहले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी रहे। अच्छा कॉन्टेस्ट पहले ओवर में देखने को मिला, कुछ अच्छी गेंदें भी हमें देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल जो शुरुआत है वो बल्लेबाजी करने वाली टीम की बेहतर है। नईम शेख, शाहिद पापा मैच का मज़ा लेते हुए वीआईपी डाइस से। साईं शेलार आपसे आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और निवेदन है आपको मंच पे आना है। अगला मुकाबला श्री गणेश भड़ोडी बनाम शिवाजी दादा शेलार खामालपाड़ा क्रिकेट क्लब। वेलकम साईं शेलार और जीतू शेलार, दो बड़े नाम। दोनों टीमों के कैप्टन को यहाँ पर चौथे ओवर में डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में आके बैठना है, जिसे स्पॉन्सर किया है कमर्शियल सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बोलिंजकर और एक्स मेयर मोहतरम जावेद दलवी साहब। खेल की शुरुआत चॉप करने की कोशिश, बीट किया ऑफ स्टंप के बाद। वेलकम साईं शेलार और जीतू शेलार हमसे जुड़ते हुए कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के विद्यमान नगर सेवक हैं साईं शेलार। शाहिद खान जुड़ चुके हैं मैजेस्टिक, आपका भी स्वागत है। इस मरतबा अंदर लाया था गेंद को, थोड़ी साइड आर्म गेंद थी। देखना है क्या कुछ हुआ है रन पूरा करते हुए बैट्समैन ओमकार पाटिल। एक लेग बाय का इशारा आया, 15 रन हो चुके। बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई। जी हाँ, बल्ले से ये रन आया है और देखिए बल्ला नहीं भी लगता तो वहाँ पर कोई ज़्यादा जोखिम नहीं था बल्लेबाज के लिए। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर खेल रहे थे तो एलबीडब्ल्यू का कोई चांस वहाँ पर बन नहीं रहा था, लेकिन बॉलर थोड़े से उत्साहित नजर आए। अच्छी शुरुआत की है इस ओवर की बायत के गेंदबाज रोशन ने। बने रहिए हमारे साथ, कहीं भी मत जाइएगा बाली ट्रॉफी को छोड़ के। स्टिल ट्यूनिंग विथ अस। अगला मुकाबला भी अजय पाटिल और साईं शेलार की बल्लेबाजी का। अल्ताफ बाली सर भी है वहाँ पर। इस मरतबा विधि टाइट, मस्तक पे दस्तक और देखने अंपायर का क्या इशारा। कैलकुलेटेड 6। ओवर नंबर 2 का खेल चल रहा है। स्कोर है 21 बिना किसी विकेट के। इस मरतबा अजीबो गरीब शॉट, 4 रन। जोखिम उठाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज। जानते हैं कि तेज़ गति से रन्स बनाने हैं, सामने अच्छी टीम है। थोड़ा अजीब तरीके से ही ये स्ट्रोक खेला गया था, हुक शॉट किया था वहाँ पर। देखिए काफ़ी फाइन खेला है, विकेट कीपर के सिर के ऊपर से गेंद को निकाला है। शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी के पास भी मौका नहीं था। ये चाइनामन गेंद थी, गेंद घूम तो रही है लेकिन सही टप्पे पर गेंदबाजी करना बहुत ज़रूरी। बिल्कुल चाइना मैन गेंद थी, लेकिन उसको बहुत पीछे जाके क्रीज में खेला। इस मरतबा वाइड यॉर्कर था, ड्राइव किया, मिसफील्ड, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे जाती हुई तेज आउटफील्ड पे 4 रन।
कार को पग बाद आउट किया है शरद ने। यॉर्कर लेंथ बिल्कुल स्टंप्स की तरफ, ब्लॉक होल में ये यॉर्कर लेंथ गेंद थी, मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में, चूक गए पूरी तरह से। 10 रन बनाकर ओमकार पाटिल पेविलियन का रास्ता नापते हुए पहले विकेट का पतन। स्कोर है 30 रन। अजय, आपको लगता है कि यही वो गेंद थी जिस पर आउट हो सकते थे? एंड दिस इज द गुड टैक्टिक यूज बाय स्पेशली कैप्टन ऑफ बंद्रिया मारुति. He continue with his front line bowler. Look at that beautiful swinging Yorker. No hesitation in mind of umpire, raising his finger, and Omkar Patil big blow out for 10. तो कप्तान का जो निर्णय था शरद को कंटिन्यू रखना, वो कहीं ना कहीं उचित साबित हुआ है। नए शरद बल्लेबाज शुभम ठाकुर आए हैं। Yes, Shubham Thakur is the new man in. Here goes Sharad Patil. Charging from here. Picks on the full toss. Gentle push in, covers and with the stroke through for one. Morbi score moves up to 31 for the loss of 1 wicket. Next match, very interesting match between Shivaji Dada Shelar Cricket Club Khambalpada versus Shri Ganesh Badodi. Another tough encounter. जी हाँ, एक और सेकंड राउंड का मुकाबला। ये मैच भी सेकंड राउंड का है। एक एक मैच दोनों टीमों ने जीता है। सुबह के दोपहर के सत्र में अच्छा क्रिकेट खेला है दोनों टीमों ने, लेकिन अब अलग प्रकार की चुनौती है। अंडर फ्लडलाइट्स ये मैच हो रहा है। पहले राउंड के मैच में गेंदबाजी काफ़ी अच्छी रही थी बंद्रिया मारुति कालेर की। Sharad Patil. Ball this time, another fine delivery up to the batsman. Toe of the bat rose to short cover and they threw for a easy single. 1-2 total now. And Ajay, I think in this over, Sharad Patil contained batsmen keep and quiet and claim very important wicket of Omkar Patil. Sharad Patil facing him batsman Shubham. This time a lovely looking off drive, nicely played, right on the half volley, and Shubham gets one. He moves up to 2 and his score moves up to 3 for the loss of 1 wicket. We are in over number 3. अच्छा ओवर घटता हुआ बंद्रिया मारुति कालेर के लिए। पहले 2 ओवर्स में 29 रन आए थे। इस ओवर में बल्लेबाजों को खामोश रखने में कामयाब हुए हैं शरद पाटिल। एक विकेट भी प्राप्त किया है। Sharad Patil. This time slogging does ball. There is the fielder in deep and finally Vicky Patil on his way. बहुत अच्छा कैच हर्षल पाटिल द्वारा। ऊंचाई बहुत अधिक थी स्ट्रोक में और उसी वजह से विकी अंतर नाप नहीं पाए। जो बाउंड्री है स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, वहाँ पर खेला उन्होंने। उसको पार करना चाहते थे, लेकिन जब अधिक एलिवेशन बन जाता है तो बाउंड्री को पार करना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। हालांकि गेंद फुल टॉस थी, मिडल नहीं कर पाए थे, थोड़ी बल्ले के ऊपर लगी। और इस तरह के कैचेस वो भी फ्लड लाइट्स की रोशनी में उतना आसान होता नहीं है। लेकिन अच्छा कैच समाप्त किया है हर्षल ने। विक्की 15 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए 33 for 2। देखिए Sharad. Ball this time lovely looking on drive, but equally stopped from the fielder. In comes throw, and finally batsman gets 2 quick runs. That marks end of the 3rd over. RMSK Morbi 36 for the loss of 2 wicket. 3 ओवर की समाप्ति, 36 रन 35 रन 2 विकेट। अगली 2 टीमों को के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको AA भारत गैस प्राइवेट लिमिटेड टॉस बॉक्स में जाके बैठना है, जिसे हमें स्पॉन्सर किया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर दुनिया
किसी पे फिदा होने को गर्विदा कहते हैं। देखिए किस तरह की अभी तक बल्लेबाजी भी थी, उसके हाइलाइट्स दिखाए जा रहे हैं, किस तरह विकेट्स गिरा। हॅलो, एक मॅच थांबवायची आहे पंचांनी जरा 2 मिनिटासाठी. मित्रांनो, आपला भिवंडी शहराची परंपरा आहे अतिथी देवो भव, आणि त्या परंपरेला पुढे घेत जात तो वसा टिकवत आता आपण एक भव्य सत्कार करणार आहोत. आपल्यामध्ये उपस्थित कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक साई शेलार, सन्मान्य शिवाजीदादा शेलार यांनी सुरू केलेला समाजसेवेचा व्रत आज अविरतपणे कल्याण डोंबिवलीकरांसाठी जबरदस्त कामगिरी ते पार पाडतायत. महानगरपालिकेच्या प्राणप्रश्नांची जाणीव असणारे एक युवा नगरसेवक म्हणून साई शेलार आपला आम्ही भव्य सत्कार करणार आहोत. पुष्पगुच्छ नईम शेख साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपणास हा भव्य सत्कार इथे संपन्न झाला आणि अभिमान आहे साई शेलार. विश यू गुड लक. सामना सुरू करायचा आहे. धन्यवाद. तीन ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका है. 35 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर. मुरबी टीम पहले बैटिंग करती हुई इस सेकंड राउंड के मैच में. ग्रामीण पूल से ये मुकाबला है. बाली ट्रॉफी 2022 की ये दूसरी रात. आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत. बॉलिंग में परिवर्तन जो कि होना स्वाभाविक है क्योंकि शरद अपना कोटा पूरा कर चुके हैं. दिलीप पाटिल सबसे अनुभवी खिलाड़ी और सबसे अनुभवी गेंदबाज काले टीम के. बंटी के पास स्ट्राइक और नीचे रहती हुई गेंद बिल्कुल सुर्रा हो गई. टप्पा पड़ने के बाद सीधे विकेट कीपर के पास चली गई है. लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे वहां पर बंटी ठाकुर. दोनों टीमें जो है सिद्दीक जी हमने देखा है कई बार ऐसा हुआ है. ओमकार जब जल्दी आउट हुए हैं तो थोड़ी परेशानी में रही है मुरबी टीम, और दूसरी तरफ नंदन पाटिल जब आउट हो जाते हैं जल्दी तो काली टीम तकलीफ में आती है. यहाँ पर बल्लेबाज तकलीफ में थे. हल्की सी अपील हुई लेकिन अंपायर ने तुरंत ठुकरा दिया उस अपील को. शायद बल्ला लगा था. 1 रन. देखिए बिल्कुल अब गेंदबाजी हावी होती हुई, जहां शरद ने ओमकार पाटिल को आउट किया, कहीं ना कहीं अब दबाव में आती हुई बल्लेबाजी. घातक गेंदबाजी देखने को मिल रही है. दिलीप पाटिल ने दोपहर के मैच में भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी. एक ही ओवर किया था उस मैच में भी और 2 विकेटें चटकाई थी. लास्ट कॉल दोनों कप्तानों को टॉस बॉक्स में जाके बैठना है. डबल ए भारत गैस. इस बार ऑन साइड में घसीटा है गेंद को. वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन खिलाड़ी तैनात है. 2 रन लेना चाहते हैं. तेज होना पड़ेगा और तेज रहे बल्लेबाज. बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में. जब बाउंड्रीज नहीं आती है तो इस तरह से सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी. सिद्दीक जी यस, और अच्छा बैट्समैन वो है जो अपने रन भी भागता है और अपने पार्टनर के रन भी भागता है. पिछले ओवर से गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिल रहा है. रनों की जो रफ्तार है वो पावर प्ले के बाद निश्चित रूप से मांद पड़ गई है. इस समय स्कोर 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. बेहतरीन शॉट. इस बार बिल्कुल बॉलर के सिर के ऊपर से उठाकर खेल दिया. 4 रन.
हशर होगा। फुल टॉस गेंद मानो सामने वाले के ब्रेड पे आप मक्खन लगा के दे रहे हैं। ये देखिए स्लॉक किया था, 6 रन। ताबड़तोड़ अंदाज में अब बैटिंग करते हुए शुभम ठाकुर। एक और कमजोर गेंद इस बार गैप में निकाल दिया है। इस बार मिलेंगे 4 रन और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए मुरबी टीम के। रन संख्या 52। होगा कि सामने की टीम ज़रूर कहती होंगी कि ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। ये हाथ अब भारी पड़ते हुए बंद्रा मारुति काले टीम पे। गजब की बल्लेबाजी, किस तरह से पूरे ओवर का भी हश्र किया। ये आखिरी शॉट बहुत अच्छा खेला। उन्होंने देखा कि फाइन लेग बहुत फाइन कराए। काफी खर्चीले साबित हुए दिलीप पाटिल अपने ओवर में। 17 रन उन्होंने खर्च किए। देखिए पहली 3 गेंदें काफ़ी अच्छी लाइन और लेंथ पर उन्होंने रखी थी और उसके बाद चौथी गेंद पर चौका लगा। वो फुल लेंथ गेंद थी, ओवर पिच बनी थी, सामने बिल्कुल बॉलर के ऊपर से चौका जड़ा शुभम ने। उसके बाद कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल गया दिलीप पाटिल का और फिर वो यॉर्कर का प्रयास करते रहे, लेकिन लगातार फुल टॉस गेंदें उनकी ओर से देखने को मिली। उसका पूरा फायदा उठाया है शुभम ठाकुर ने। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए शुभम ठाकुर इस समय 20 पर पहुंच चुके हैं और 4 ओवर के 50 रन संख्या 52, 2 विकेटों के नुकसान पर। एक अच्छा टोटल, अभी भी 1 ओवर का खेल पारी में शेष। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी मयूर के कंधों पर और पहले राउंड के मैच में भी मयूर ने गेंदबाजी की थी। नंदन पाटिल भी गेंदबाजी करते हैं जब वो अपने गांव की टीम के लिए खेलते हैं, लेकिन अभी तक जो 2 मैचेस हमने देखे हैं उन्होंने गेंदबाजी नहीं की है। इस समय विकेट कीपर की भूमिका में। पहला जो मैच था वो अच्छा गुजरा था मयूर के लिए, लेकिन ये चुनौती काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। जगह दे बैठे, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, स्लैश किया है पॉइंट के ऊपर से। 4 रन। You can see there, cracks it off his back foot in the gap, couple of bounces, cross the extra cover boundary for 4. Great shot. एक चुटकी में गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। इतनी तेज गेंद निकली थी बल्ले से। ये वीआईपी डाइस का मंजर। यस, जीतू शेलार, साई शेलार, नईम शेख, अनवर मांडेकर, अब्दुल रहमान जरोमी, यंग स्पॉन्सर, सभी का हार्दिक स्वागत है। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जो स्कोर है वो काले टीम के लिए शायद डेंजर जोन में पहुंच रहा है। इस बार ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे। अच्छा स्टॉप वाइड ऑफ मिड ऑन, 1 ही रन मिलेगा। कहीं ना कहीं पिछली गेंद थोड़ी रुक कर आई थी, या तो बैट्समैन पहले ही फ्रंट फुट पे कमिट हो चुके थे और बाउंस भी उतना नहीं था जितनी अपेक्षा कर रहे थे बल्लेबाज। स्क्वायर ऑफ द विकेट वो जाना चाहते थे, स्क्वायर लेग मिड विकेट के दरमियान मेरे ख्याल से, लेकिन थोड़ी सामने चली गई थी। इस बार हवाई फायर, ये कैच बन सकता है। खिलाड़ी प्रयासरत और कोई गलती नहीं। काफी अच्छा कैच, डीप में विकेट गिरता हुआ। हुआ। आउट होने से पहले शुभम ने 20 रनों का योगदान दिया। बहुत अच्छा कैमियो उन्होंने अपनी टीम के लिए खेला। 57 पर 3 इस समय मुरबी। हवा में है फिर से गेंद, एक और आसान सा कैच।
इस बार लॉन्ग ऑन पर कोई गलती नहीं, एक और विकेट झटकते हुए गेंदबाज मयूर। की ताकत को झोंका था लेकिन फील्डर को पाया। अब हैट्रिक पे आ गए मयूर पाटिल। अब तक बाली ट्रॉफी में 2 गेंदबाज हैट्रिक कर चुके हैं। देखिए, हेलीकॉप्टर जब बल्लेबाज उड़ाते हैं आमतौर पर बहुत ऊंची बैकलिप का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज खेलते हैं। यहाँ पर ज़्यादा ऊंची बैकलिप नहीं ली थी बल्लेबाज ने और उस वजह से बहुत अधिक ताकत वो स्ट्रोक में झोंक नहीं पाए थे। बंटी ठाकुर भी आउट हो चुके हैं। हैट्रिक का मौका मयूर के पास। आपका कहना है कि पिछला शॉट सीमी हेलीकॉप्टर शॉट था जो पूरी तरह लैंड नहीं हो पाया। हैट्रिक गेंद का सामना करेंगे प्रवीण। बढ़िया गेंद और बढ़िया शॉट, प्लेसमेंट बहुत ही लाजवाब है। ओहो हो, 2 खिलाड़ी प्रयासरत थे लेकिन रोक नहीं पाए हैं। शानदार चौका। खामालपाड़ा क्रिकेट क्लब खामालपाड़ा। और चलते हैं जहाँ पर AA टॉस बॉक्स में कमेंट्री दुनिया की एवन जोड़ी वॉइस ऑफ इंडिया किंग वॉइस हरीश पंड्या और आवाज़ के मलिका अदाओं की मलिका क्वीन वॉइस रेशमा मैकर मौजूद है। इट्स ओवर टू हरीश एंड रेशमा। खूप खूप धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटील समालोचन कक्ष। मित्रांनो, आता पुढील सामना जो आहे तो खूप मोठा सामना आहे। एका बाजूला श्री गणेश बरोडी आणि दुसऱ्या बाजूला शिवाजी दादा शेलार क्रिकेट क्लब खंबाळपाडा डोंबिवली। भिवंडी डोंबिवलीची ही लढत आणि आपण नाणेफेक कक्षामध्ये आहोत, ज्याला पुरस्कृत केलं आहे गॅस ए भारत गॅस कुक फूड सर्व लव अस्फर बोळिंजकर आणि माजी महापौर सन्माननीय जावेद दलवी साहेब यांचा खूप खूप आभार। मॅच रेफरी अजीम अमदुल्ले टॉस कॉइन घेऊन येत आहेत आणि अब्दुल रहमान जयरुमी आमचे मॅजिक बॉक्स स्पॉन्सर यांना विनंती आहे की आपण टॉससाठी यायचं आहे। मान्यवरांना विनंती असेल की त्यांनी आमच्यासोबत ए भारत गॅस कुक फूड सर्व लव टॉस बॉक्समध्ये जॉईन व्हायचे। पण त्याआधी दोन्ही टीम्सच्या प्लेयर्सना कॅप्टन्सना मी टॉस कॉइन दाखवून इच्छिते। सो कॉइनच्या वन साईडला आहे बाली ट्रॉफी 2022 आणि कॉइनच्या दुसऱ्या साईडला आहे बाली ट्रॉफीचे करता धरता एबी उर्फ अल्ताफ बाली। सो दोन्ही टीम्सच्या कॅप्टन्सना टॉस कॉइन कळलेला आहे। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके बहुत ही यंग टैलेंटेड मैजिक बॉक्स ओनर अब्दुल रहमान जयरूमी। पिछले 2 साल में माशाल्लाह हाइट भी उनकी बहुत अच्छी हुई है, मुस्कुराहट भी बहुत मासूम है और उनके साथ उनके जो दोस्त आए हैं उनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। वेलकम गाइज, वेलकम यंग बॉयज। और इनका प्यार क्रिकेट के लिए बहुत है, कल से जुड़े हुए हैं और शायद पूरे 15 दिन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ये लीजिए, प्लीज डू दी ऑनर। ठीक है, एबी हा कॉल आहे SSCC आणि AB तो चेक। नाणेफेक जिंकलेली आहे ते शिवाजीदादा शेलार क्रिकेट क्लबनी
त्यांना रॉलेक्स मेडिकेअरचे फाद दलवी मनसब मुल्ला यांच्याकडून एक सुंदर किट बॅग आणि रिअल स्टीलचे वसीमभाई अन्सारी यांच्याकडून एक सुंदर ऑरेंज कलरची कॅप देण्यात येत आहे. मॅचिंग कलर आहे, ऑरेंज विथ ऑरेंज. खूप खूप धन्यवाद अब्दुल रहमान जैरुमी अँड फ्रेंड्स, आपला विशेष आभार. आता आपण स्टेजवर स्थानापन्न व्हायचं आहे. जिथू सर्वप्रथम नाणेफेक जिंकल्याबद्दल अभिनंदन. पहिला सामना अतिशय थाटात माटात आणि ज्या पद्धतीने साई शेलार स्वतः खेळले, आशुतोषने घेतलेली हॅट्रिक म्हणा, चांगलं क्षेत्ररक्षण, तुमच्या संघाचा परफॉर्मन्स जो राहिला आहे ते बघता आता रात्री क्रिकेट आहे, तर काय निर्णय असेल? संघाचा परफॉर्मन्स बघून आम्ही प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारू, कारण चेसिंग आम्ही जास्त बेटर ठरतो आपल्या संघासाठी, कारण बॉलिंग साईड थोडी आमची वीक आहे, त्याप्रमाणे आम्ही चेसिंग जास्त प्रिफर करू. ग्रेट. रात्री क्रिकेटमध्ये एखादं लक्ष आहे का डोळ्यासमोर? लक्ष असं काही सांगता येणार नाही, कारण रजनी क्रिकेटमध्ये चेसिंग नेहमी डिफिकल्ट बोलतात, पण आमच्या संघाच्या बेटरमेंटमध्ये आम्ही चेसिंग प्रिफर करतो. आणि खंबालपाड्याचे सर्व रहिवासी सामना नक्कीच बघत असतील, तर त्यांना काय मेसेज देऊ इच्छितो? सर्वांची आतुरता होती की बाली ट्रॉफीमध्ये खंबाळपाडा संघ कधी खेळतो, कारण बहुतेक मोठ्या टुर्नामेंट भिवंडीमध्ये आम्ही खेळलो आणि चांगला परफॉर्मन्ससुद्धा झाला. तर एक इच्छा होती बाली ट्रॉफीमध्ये खेळावी, त्याबद्दल एंट्री दिल्याबद्दल सर्वप्रथम आयोजकांचे आभार मानतो आणि प्रेक्षकांना एवढंच सांगतो की आपल्या संघाला असं सपोर्ट करत राहा. चांगले दिवस वाईट दिवस येतात प्रत्येक संघामध्ये, पण त्यामध्ये तुम्ही ढासळून जाऊ नका, कारण आपलाच संघ आहे, आपल्याच गावासाठी खेळतो, आपल्याच नावासाठी खेळतो. आज नाही तर उद्या नक्कीच चांगला परफॉर्मन्स देऊ. थँक्यू सो मच. ओव्हर टू रेश्मा. थँक्यू सो मच. आणि आपल्यासोबत आहेत श्री गणेश बरोडी संघाचे संघनायक. मला सांग, टॉस किती इम्पॉर्टंट होता? टॉस तसं इम्पॉर्टंट काही नाही, याच्या इथे बॉल असे आहेत का कधी धावत चेस पण होतात, कधी आपण डिपेंड पण करू शकतो, जसं आपण खेळू त्याच्यावर आहे. आणि इथं जसं आता टॉस बघायला गेलो तर इम्पॉर्टंट नव्हता माझ्यासाठी, जे येईल त्याच्यामध्ये आपल्याला 100% द्यायचं आहे. चांगला खेळ करणार तर आपण नक्कीच निघणार. नक्कीच. आणि मला शेवटचा प्रश्न विचारायचा आहे. तुम्ही दोन्ही टीम्सने उजेडामध्ये मॅच खेळलेली आहात. आता रात्रीचं संध्याकाळचं सत्र आहे आणि ज्यामध्ये तुम्हाला LED लाईटसुद्धा बघायला भेटणार आहे. फ्लड लाईट्समध्ये खेळणार आहात. सो किती एक्साइटमेंट असणार आहे? एक्साइटमेंट तशी काही नसते, कारण की दरवर्षी आम्ही बाली ट्रॉफी खेळतो आणि आम्हाला माहिती आहे बाली ट्रॉफीचं आयोजन, आणि आम्ही खूप एन्जॉय करतो ही स्पर्धा दरवर्षी. थँक्यू सो मच. दोन्ही टीम्सना खूप खूप शुभेच्छा. सो शिवाजीदादा शेलार क्रिकेट क्लब यांनी टॉस नाणेफेक जिंकलेली आणि नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण घेतलेलं आहे. बघूया किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार. टिल देन ओव्हर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटिल, कॉमेंट्री बॉक्स. इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ हुक किया है बैट्समैन नंदन पाटिल ने, किंग ऑफ रिंग. 4 रन. अजय खरत, ये मुकाबला बहुत ही कट टू कट जाएगा. और बंद्रा मारुति कालेर टीम को ये मैच जीतना है तो नंदन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है. एक लंबी पारी मेरे ख्याल से नंदन को खेलनी होगी. और देखना है कि मुरबी के गेंदबाज नंदन पे बंधन लगाते हैं या नहीं. पावर प्ले के भिवंडी तालुका के टॉप बैट्समैन माने जाते हैं नंदन पाटिल. बाली ट्रॉफी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. इस मरतबा हवा में, और ओ मौका भी दिया, चौका भी. ये महंगा पड़ सकता है, ये बहुत महंगा पड़ सकता है. गेंदबाज तो कह रहे होंगे कि ये करेला है, ऊपर से नीम चढ़ा है. एक तो आपने कैच भी गिरा दिया और उसके बाद गेंद भी बाउंड्री के बाहर निकल गई है, सीधे फील्डर के पास थी. ये देखिए डीप मिड विकेट की तरफ अच्छा मौका था, लेकिन मौका बुना नहीं पाए फील्डर. गलती कर बैठे हैं वहाँ पर खिलाड़ी. ओमकार पाटिल से ये उम्मीद होती नहीं है. नंदन को निकल के मारने की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद कवर्स में 1 रन. आस्किंग रन रेट लगभग 12 के ऊपर का है, लेकिन पहले ओवर की समाप्ति पे रन बने 11. बिना किसी विकेट के बचे हुए जो 4 ओवर हैं, इसमें यहाँ से 52 रन चाहिए. यानी कि आवश्यक रन रेट अब 13 रन प्रति ओवर का. दोनों टीमों की यदि हम तुलना करें तो पहले ओवर में 14 रन बनाए थे मुरबी टीम ने, और जवाब में 11 रन नंदन पाटिल एंड कंपनी अर्थात बंद्रा मारुति कालेर ने बनाए हैं. विकेट्स काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे. टॉप ऑर्डर काफ़ी अच्छा है.
बंद्रा मारुति कालेर का, और टॉप ऑर्डर को जल्द से जल्द यदि नेस्तनाबूद करने में सफल हो जाते हैं मोरबी के गेंदबाज, तो उनके लिए जीत की जो राह है वो काफ़ी आसान हो सकती है। यस, लेकिन देखिए इतना आसान भी नहीं रहता है जब आपके सामने अपोजिशन के पास भी गेंदबाजी का यूनिट हो। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर क्रिकेट शो। आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2022 में अल्ताफ बाली और पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से मुकाबला चलता हुआ बंद्रा मारुति कालेर बनाम RMSK मोरबी के बीच में। गेंदबाजी के लिए शुभम ठाकुर, जिन्होंने बल्लेबाजी कमाल की थी। बहुत अच्छे हरफन मौला खिलाड़ी है शुभम ठाकुर, बंटी ठाकुर, जिनके कंधों पर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी रहती है जब भी मोरबी टीम खेलती है। शुभम, नंदन को रिवर्स शॉट खेला, फिर खराब फील्डिंग, 4 रन। ये गेंदे पीछे नहीं जा रही अजय गरत, ये मैच पीछे जा सकता है। इतने बड़े कंपटीशन में जब आप खेलते हो तो इस तरह का क्षेत्ररक्षण निश्चित रूप से कभी भी अपेक्षित नहीं होता है। थोड़ी बल्ले के अंदर लगी थी शॉर्ट थर्ड मैन पर, इस गेंद को आसानी से रोका जा सकता था, लेकिन सही वक्त पर फील्डर शायद झुक भी नहीं पाए थे। फिर भी मौका था, ये देखिए उनके हाथों से गेंद निकल गई है, और थोड़ा शायद वो झुक सकते थे मेरे ख्याल से, तब बात बन सकती थी, लेकिन गलती हुई है। और फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब अभी तक के खेल में रहा है। फिर स्विच हिट, लेकिन इस मरतबा बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी रन नहीं लिया। नंदन ने भी शायद तय कर लिया है आर या पार, आरा खेले या टेरा खेले, लेकिन आर पार की लड़ाई के लिए तैयार। ये भी कमाल के खिलाड़ी हैं नंदन पाटिल। रजी कुमारी आपका इस्तेकबाल है RK फ्रीड के। इस मरतबा बहुत खूबसूरत कलाइयों का उपयोग, एफर्टलेस स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ये काफ़ी ऑथेंटिक स्ट्रोक लगा नंदन का, अभी तक उतने ज़्यादा आश्वस्त नज़र आए नहीं थे। ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हुए केवल फ्लिक भर कर दिया गया उनको। फुल लेंथ गेंद थी, ऑफ स्टंप के करीब थी, लेकिन बहुत ही शानदार टाइमिंग और प्लेसमेंट के बलबूते पर यह चौका हासिल करते हुए नंदन पाटिल। नंदन का कुल मिलाकर तीसरा चौका, किस्मत का भी साथ मिला है उनको, कैच ड्रॉप हुआ है उनका, उसका यहाँ पर ज़रूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि 4 चौके लगा चुके हैं, चौथा चौका है नंदन का। बाउंड्री बॉय के नाम से भी जाने जाते हैं। इस सीज़न में BC4 सिटी क्रिकेट में बाउंड्री का भी रिकॉर्ड बन गया, जहां सूरज केने ने 6 में 6 चौके लगाए, एक दिन में 62 चौके। अराउंड डिलेक्स बॉल, बल्ला हाथ से छूटा। सेनापति के हाथ से अगर तलवार गिर जाए तो नतीजा यही रहता है। ऐसा दृश्य था मैदान में मानो बल्लेबाज के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो। स्वीप लगाने का प्रयास था, पूरी तरह से चूक गए। काफ़ी ज़्यादा अक्रॉस जाकर खेलने का प्रयास, रिस्क उठाकर बैटिंग कर रहे थे नंदन पाटिल। अभी तक किस्मत ने अच्छा साथ भी दिया, लेकिन इस बार गलती कर बैठे और साफ बोल्ड आउट हुए हैं पैरों के पीछे से। ये RK फ्री हिट का ज़बरदस्त बल्ला। ये प्लेयर ऑफ द डे के लिए फात दलवी के हाथ में ये देन है रजी कुमारी की। रजी कुमारी भी है वहाँ पर है, गैसुद्दीन शेख, रजी कुमारी। RK का बल्ला कर रहा है हल्ला। उस दिन मैं जब मैच कर रहा था कारबाव में, पहले जयेश पाटिल ने इनिंग खेली, 70 का बल्ला लहराया। उसके बाद दीपेश माली ने अनबिलीवेबल बल्लेबाजी की, और वो भी सुपर ओवर में। तो उन्होंने बल्ला दिखाया कि सुपर ओवर की सुपर बल्लेबाजी का राज RK का बल्ला। क्या बात है, एक तरफ 70 स्पोर्ट्स का बल्ला और दूसरी तरफ RK फ्री हिट का बल्ला था, लेकिन दोनों बल्ले चले। यहाँ पर 19 पर पहला विकेट गंवा दिया है नंदन के रूप में मोरबी टीम के विरुद्ध कालेर ने। इस मरतबा अपर कट किया है, गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती हुई, 4 रन। शॉर्ट वाइड एंड पनिश्ड, अपर कट किया था बैकफुट पे जाकर। बहुत अच्छा स्ट्रोक, अभी अभी क्रीज पर आए हैं, उछलती हुई गेंद थी और उस गेंद के बाउंस का अच्छा इस्तेमाल करते हुए शॉट खेला है, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज कुणाल। एक बात तो है कि ओमकार पाटिल थोड़े चिंतित नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से
मैच करवट ले रहा है। दूर से खेला, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, फिर एक कैच छूटा। मुरबी के खिलाड़ी लगता हाथों में तेल लगा के आए हैं, और मैं अक्सर कहता हूं कि बालों में जेल और हाथों में तेल लगा के क्रिकेट ना खेलें। अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक खेला गया था, कंट्रोल में बल्लेबाज नहीं थे, लेकिन फील्डर भी कंट्रोल में नजर नहीं आए। आसान सा कैच ड्रॉप हुआ है, 2 रन इस गेंद पर और पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ। अच्छा संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच में। काले टीम का स्कोर 25, 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए अजय, 2 ओवर में 25 बने और अब 3 ओवर में जीतने के लिए 38 रन चाहिए। टच टू 13। ये नन्ही मुन्नी बच्चियां मैच देख रही है। 25 रन हुए। ये देखिए आरके का बल्ला। अंपायर शकील कोटी क्या इशारा कर रहे हैं? रजी कुवारी, नईम शेख, फाद दलवी, रोलेक्स मेडिकेयर। अजय, आपको पता नहीं है कि रजी कुवारी भी एक बहुत अच्छे टेक्निकल साउंड ओपनर थे और बहुत देर तक निज़ामपुरा के लिए खेला। और मैंने सुना है कि वो गेंदबाजी भी किया करते थे। 3 ओवर बचे और 38 रन चाहिए। खेल की शुरुआत होती भी संकेत पाटिल को इसलिए कंटिन्यू रखा है क्योंकि संकेत मिल चुके हैं। बोल्ड अराउंड द लेग्स, बहुत दूर चले गए थे शॉट खेलने। कुछ ज़्यादा ही दूर जाकर खेलने का प्रयास था। तीनों भी स्टंप्स खुले कर दिए थे रोशन ने, और रोशन म्हात्रे का फ्लॉप शो बल्लेबाजी का यहाँ पर भी जारी है बाली ट्रॉफी में। ये देखिए लेग स्टंप की दिशा में गेंद थी, और इतने ज़्यादा दूर आप जब जाते हो तो फिर गेंद और बल्ले के बीच में मुलाकात बनाना बहुत ही मुश्किल है। निराश किया है रोशन म्हात्रे ने। 25 पर 2 बंदरा मारुति का लेर। देखिए अजय, कहाँ जाता है क्रिकेट में कि अच्छा बैट्समैन वो है जिसको पता होता है उसका ऑफ स्टंप का है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में अब कहना होगा कि अच्छा बैट्समैन वो भी है जिसको पता हो कि उसका लेग स्टंप का है। अराउंड द लेग्स बहुत ज़्यादा बैट्समैन टेनिस क्रिकेट में आउट हो जाते हैं। देखिए क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज जो गार्ड लेते हैं अंपायर से, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। वहाँ से आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर खड़े हो और आपके लेग स्टंप ऑफ स्टंप कहाँ है। ऑफ स्टंप आपको पता है तो आपको अपने आप ही लेग स्टंप पता चल जाता है। संकेत पाटिल सामना करेंगे नए बैट्समैन शरद पाटिल, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच और हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। ओ कट के अंदर की जानी भाई, बहुत अटपटे अंदाज से खेलना चाहता वहां पर डॉट गेंद। बहुत ही सूझबूझ भरी गेंदबाजी संकेत पाटिल की देखने को मिल रही है। पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे। इस ओवर की बहुत ही लाजवाब शुरुआत की है उन्होंने। संकेत पाटिल इस मरतबा विद द टाइट खेला। आउटफील्ड में 1 रन बना, 1 रन से ज़्यादा कुछ भी नहीं। 26 रन, 2 विकेट। ओवर नंबर 3 का खेल चल रहा है और धीरे धीरे लक्ष्य अब दूर होता हुआ यहाँ पर बंदरा मारुति कालेर से। समीकरण 15 गेंदों में 37 रन्स चाहिए। देखिए 2-3 बड़े शॉट्स मैच की कहानी पूरी तरह से बदल सकते हैं। अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद बैठ गई थी, और ये देखिए क्या गेंद कटी थी अंदर की जानिब, लगभग ऑफ कटर। जी हाँ, कटर्स का बहुत अच्छा उपयोग किया जा रहा है। गति ज़्यादा नहीं देना चाहते हैं बल्लेबाजों को,
और बड़े शॉट्स खेलने हैं तो निश्चित रूप से ताकत का काफ़ी इस्तेमाल करना होगा, टाइमिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। गति परिवर्तन, गेंद को खेल दिया मिड विकेट में, 1 रन बना। जब तक कि दूर से थ्रो पहुंचता 2 रन बनाए बैट्समैन ने। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 2 विकेट। यहाँ से 35 रन और चाहिए बची हुई 13 गेंदों पर। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं संकेत पाटिल। इस मरतबा पूना बुल्डाना शॉट खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद चली गई ऑफ साइड में। 1 रन बनता हुआ स्कोर में। ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है 30। यहाँ से रन चाहिए 2 ओवर में 33। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छे सोच के साथ गेंदबाजी की गई संकेत पाटिल द्वारा। काफ़ी सफल साबित हुए अपने दूसरे ओवर में संकेत, और मैच को कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो कहा जा सकता है कि संकेत ने अपनी टीम के पक्ष में झुका दिया है, क्योंकि यहाँ से 12 गेंदों में 33 रन चाहिए। थोड़ा मुश्किल लग रहा है काले टीम के लिए। हालांकि अभी भी 2 उनके पावर हिटर्स क्रीज पर मौजूद है, कुणाल तरे और शरद। और सिद्दीक जी, हमने अक्सर देखा है जो पावर हिटर्स होते हैं उनको यदि गति नहीं मिलती है तो थोड़ा मुश्किल रहता है उनके लिए शॉट्स खेलना। अभी तक का खेल इस तरह से चला। इस पारी में क्षेत्ररक्षण चिंता का विषय रहा है मोरबी टीम के लिए। नंदन ने एक बहुत ही खूबसूरत फ्लिक शॉट खेला था। अच्छी शुरुआत नंदन की रही थी, लेकिन स्वीप लगाने के चक्कर में बोल्ड आउट हुए। उसके बाद आते ही चौका जड़ा था शॉर्ट पिच गेंद पर कुणाल तरे ने। यहाँ तक तो अच्छे कंट्रोल में बल्लेबाजी करने वाली काले टीम नज़र आई, लेकिन उसके बाद देखिए एक और कैच वहाँ पर ड्रॉप हुआ और फिर ये बहुत ही ख़राब शॉट था, लूज स्ट्रोक खेला गया था। रोशन मात्रे द्वारा उन्होंने अपना विकेट फेंक दिया। तो 3 ओवर के पश्चात रन संख्या 30, 2 विकेटों के नुकसान पर 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन आवश्यक रन रेट यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 16.50 रन प्रति ओवर का है। उसके अनुसार बल्लेबाजी करनी होगी, नहीं तो बंद्रा मारुति काले टीम का जीतना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है। गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा। संकेत पाटिल कोटा पूरा कर चुके हैं, 2 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट मिला है शुभम ठाकुर को। थोड़े से महंगे साबित हुए हैं, 14 रन खर्च किए हैं, लेकिन चूंकि मैच 5 ओवर्स प्रति पारी का है तो केवल एक ही गेंदबाज आपका ऐसा हो सकता है जो 2 ओवर्स कर सकता है। नए ओवर लेकर बंटी ठाकुर तैयार होते हुए। अंडर फ्लड लाइट्स खेलने का मोरबी टीम के पास काफ़ी अच्छा अनुभव है। बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में हम देखते हैं मोरबी टीम को खेलते हुए। ब्लेंड मिस, सीधी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज शरद। कौन बनाती हुई गेंद थी, जी हाँ कौन बनाती हुई गेंद थी, ये राउंड द विकेट किया था। राउंड द विकेट से गेंदबाजी करना ज़्यादा गेंदबाज आजकल पसंद करते हैं, खासतौर पर वो गेंदबाज जिनके पास ज़्यादा मूवमेंट होती नहीं है। और इस बार बेहतरीन टाइमिंग, डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से उठाकर खेल दिया है 6 रनों के लिए। और इसी तरह के स्ट्रोक्स की आवश्यकता है इस समय काले टीम को। कमाल का शॉट, अपने आप को गेंद के लाइन के अंदर किया और बहुत ही खूबसूरती के साथ लिफ्ट किया गेंद को। गेंद जब बल्ले से निकली उस पर छाप थी 6 रनों की। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, कलाइयों का कलात्मक उपयोग करते हुए स्ट्रोक खेला गया। टाइमिंग इतनी अद्भुत थी कि कोई मौका मिला नहीं फील्डर को। डिप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात भी थे, लेकिन उनके सिर के ऊपर से ये शानदार छक्का। अब समीकरण 10 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता। दर्शक जिस तरह का मैच देखना चाहते हैं उसी दिशा में शायद ये मैच बढ़ भी रहा है। क्लोज एनकाउंटर्स हमेशा दर्शक देखना पसंद करते हैं। एक तरफ भिवंडी ग्रामीण की मजबूत टीम है कालेर, तो दूसरी तरफ रायगढ़ की मशहूर टीम है मोरबी। एक और कड़क शॉट, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से तान दिया है। एक और छक्का, बन गया मैच। 2 मारे मैच को बना डाला। ये इनका बैकलीफ कितना अच्छा है, और पिछले मैच के भी ये मैन ऑफ द मैच थे।
देखिए निकल के मारा, कदमों का इस्तेमाल ठीक गेंद के नीचे, और लॉन्ग ऑन थोड़ा स्ट्रेटिज खड़ा था, अपने आप को थोड़ा रूम दिया, वाइडिश लॉन्ग ऑन पे उछाल दिया 6 रन। बेहतरीन शॉट, फुटवर्क देखने लायक, एक परफेक्ट स्ट्रोक खेला गया, गेंद के पिच तक पहुंचकर सीधे बल्ले से लॉफ्टेड ऑन ड्राइव। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के और गेंदबाज पर अब दबाव डाल दिया है शरद ने। इस बार बैकफुट पर जाकर पुल किया है, गैप में खेल दिया है 2 खिलाड़ियों के दरमियान से, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। शानदार बल्लेबाजी करते हुए शरद पाटिल और इस मैच का रुख पलट कर रखते हुए लाजवाब बैटिंग। अब आप साफ देख सकते हैं कि ओमकार पाटिल के चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही है, और क्या बल्लेबाजी की है शरद पाटिल ने। अब इक्वेशन क्या है साहिबा मोमिन? 8 गेंदे 17 रन, ये जो 2 गेंदे हैं, कप्तान गए गेंदबाज के पास, क्या आप क्या कर रहे हैं? बंटी ठाकुर हालांकि कोई मामूली बॉलर नहीं है, ये काफ़ी मशहूर खिलाड़ी है मुरबी के, और कई मैचेस में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन यहाँ पर दबाव को ठीक तरह से झेल नहीं पा रहे हैं। इस बार गेंद को हवा में खेल दिया है, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है। अच्छा क्षेत्ररक्षण, एक और अच्छा स्ट्रोक। इस बार 2 रन लेने का मौका शरद के पास। पूरी तरह से जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है शरद ने। पहले राउंड के मैच में भी बढ़िया प्रदर्शन, ऑलराउंड प्रदर्शन उनका रहा था। देखिए फिर से कदमों का इस्तेमाल, थोड़ा सा इनसाइड आउट खेला था। 7 गेंदें बाकी है और काले टीम को अभी भी 15 रनों की आवश्यकता। स्कोर 48 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला। गेंद और बल्ले के बीच की लाजवाब जद्दोजहद है, बहुत जबरदस्त नोकझोंक है। बंटी अपने स्पेल की आखिरी गेंद लेकर, फुल टॉस है, तगड़ा प्रहार, 6 रन मिलेंगे और इस सिक्सर के साथ 50 रन पूरे होते हुए बंद्रिया मारुति कालेर के बहुत ही तूफानी अंदाज में बैटिंग करते हुए शरद। अजय गरत, शरद मैदान में, आप माइक्रोफोन पे, लेकिन ये मैच क्या बना दिया है। लग रहा था कि बहुत मुश्किल, और कितने रन दे डाले। बंटी भी बिग बाजार में नजर आए, 24 रन दे डाले। अब इक्वेशन है कि 6 गेंदों में 9 रन। अजय क्या कहना है? मेरा अभी भी मानना है कि मैच 50-50। लेकिन जिस तरह से शरद बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनकी बैटिंग को देखते हुए ऐसे लगता है कि अब कालेर टीम का पलड़ा थोड़ा सा भारी हो गया है। 1 ओवर पहले पलड़ा भारी नजर आ रहा था इस मैच में मुरबी टीम का, लेकिन यही क्रिकेट है। क्रिकेट में पासा पलटते देर लगती नहीं है। 24 रन खर्च किए अपने ओवर में बंटी ठाकुर ने, और बंटी के ओवर ने खतरे की घंटी बजा दी है उन्हीं के टीम के लिए। एक मिडिल कॉन्फ्रेंस वहाँ पर नज़र आती हुई, ओमकार पाटिल साथ में अन्य सीनियर खिलाड़ी भी है, वहाँ पर सभी टीम नज़र आ रही है और चर्चा करने पर विवश किया गया है मुरबी टीम के कप्तान को शरद द्वारा। 6 गेंदे 9 रन। आखिरी ओवर का जो दबाव होता है वो काफ़ी अलग होता है। आखिरी ओवर का रोमांच काफ़ी अलग तरीके का रोमांच रहता है। फिलहाल मोमेंटम जो है वो बल्लेबाज शरद के पास ज़रूर है, लेकिन स्ट्राइक उनके पास नहीं है, क्योंकि पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर छक्का जड़ा था शरद पाटिल ने। स्ट्राइक कुणाल तरे के पास है। कुणाल ने एक चौका जड़ा है, 3 बार उन्होंने डबल्स लिए हैं 10 पर बैटिंग करते हुए। तो कुणाल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है अपने टीम के लिए, उनकी भी आंखें कहीं ना कहीं जमी हुई है। अजय, मेरा अपना मानना है कि ये जो ओवर है ये अपने आप में एक मैच है। इस ओवर की हर गेंद अपने आप में एक मैच की तरह है। देखिए बल्लेबाज का काम थोड़ा सा आसान भी लगता है। 2 बड़े हिट्स मैच फिनिश हो सकता है, लेकिन गेंदबाज को यदि मैच जिताना है मुरबी टीम को तो 6 अच्छी गेंदें करनी पड़ेगी। यस, ये आपने सही आकलन किया, और दोनों 12वें खिलाड़ी हाथों को मलते हुए। प्रताप आए हैं गेंदबाजी के लिए। ओ मिस टाइम शॉट है, टॉप एज, आसान सा कैच। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। अंतिम ओवर की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है मुरबी टीम के लिए, लेकिन बहुत अच्छा हो गया है यहाँ बंद्रिया मारुति टीम के लिए भी, क्योंकि स्ट्राइक तो शरद के पास आ गया है, क्रॉस कर लिया है जब कैच पकड़ा गया था। ये देखिए ऊपर लगी थी और बैट्समैन ने अपने आप को क्रॉस कर लिया था। अब ये जो मुकाबला है मुरबी वर्सेस शरद पाटिल, 25 पर बैटिंग कर रहे हैं शरद पाटिल। कुणाल तरे 10 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए। गुडलेन से गेंद थोड़ी ऊपर उठ गई थी, अच्छा उछाल मिला वहां पर, अतिरिक्त उछाल मिला,
और उस उछाल को ठीक तरह से संभाल नहीं पाए कुणाल। बड़ा हिट लेना चाहते थे, ऑन साइड में पुल करना चाहते थे, लेकिन टॉपेज लगा और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। नए बल्लेबाज नंबर 5 पर क्रीज पर पहुंचते हुए प्रणय पाटिल। 5 गेंदें शेष है, 9 रनों की आवश्यकता है। बेहद रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2022। ये तो केवल शुरुआत है सिद्दीक जी बाली ट्रॉफी की, मात्र दूसरी रात का ये खेल है और आने वाले समय में कई सारे इसी तरह के एक्साइटिंग मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। शरद के पास स्ट्राइक, बेहतरीन गेंद बिल्कुल जड़ में, बॉलर ने ही फील्ड किया है। 2 रन यहां पर मिलना बहुत मुश्किल है। ऑफ स्ट्राइक हो गए हैं शरद पाटिल। अब स्ट्राइक नए बैट्समैन प्रणय के पास। देखिए प्रणय भी बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन यहाँ पर दाव पे लग गई है मुरबी की पूरी फील्डिंग। गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त आखिरी ओवर में प्रताप नावड़ेकर। क्या बात है, नावड़ेकर अभी तक तो बहुत कुछ कर चुके हैं। 2 गेंदों में 1 रन 1 विकेट। सुपर से ऊपर टूर्नामेंट, क्या सुपर ओवर देखने को मिलेगा। इस बार शफल करते हुए खेलना चाहते थे, लेग स्टंप के बाहर भटक गए गेंदबाज। वाइड गेंद, समीकरण थोड़ा सा बदलता हुआ। 4 गेंदें शेष है, 7 रनों की आवश्यकता। गरीबी में आटा गीला कर रहे हैं। दुष्काल 13वां महीना। दोनों तरफ दबाव है, तनाव की स्थितियां निर्माण हो गई है यहाँ पर ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम भिवंडी में। गजब का मैच। दोनों 12वें खिलाड़ी को हमारे कमेंट्री बॉक्स में देखिए, हाथों को मर रहे। ऐसा ही होता है सिद्दीक जी, जब क्रिकेट का जो रोमांच है वो चरम सीमा पर पहुंच जाता है। 4 गेंदें 7 रन, रन संख्या 56। प्ले एंड मिस, ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया है बैट्समैन को। अच्छी वापसी, पिछली गेंद वाइड रही थी, ये गेंद खाली चली गई है। अब 3 गेंदें और 7 रन। 3 गेंदें 7 रन। हैरत अंगेज क्रिकेट, कश्मकश भरा क्रिकेट, और दोनों भी टीमों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 3 गेंदें शेष है, 7 रनों की आवश्यकता। व्हाट अ मैच। कमजोर दिल वालों के लिए मैच नहीं बचा है। 3 गेंदें 7 रन। इस बार प्रणय ने स्विंग किया है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद है और कोई गलती नहीं। बहुत ही शानदार कैच अंडर प्रेशर, डीप स्क्वेरिश मिड विकेट की तरफ, विकेट का पतन। क्या बात है। शुभम ठाकुर जिन्होंने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की थी, डीप में इस कैच को पकड़ा है। अब 2 गेंदें और 7 रन। देखिए मैच बराबरी पे छूटा तो सुपर ओवर, सुपर से ऊपर शो है, सुपर से ऊपर क्रिकेट चल रहा है। और क्या अजय गरत सुपर ओवर हो सकता है? देखिए यहाँ से तीनों भी संभावनाएं पॉसिबल है सिद्दीक जी। 2 गेंदें बची है, 7 रन चाहिए। 2 गेंदों पर 6 रन बनते हैं तो सुपर ओवर बिल्कुल हो सकता है। स्ट्राइक ये मत भूलिए कि स्ट्राइक शरद पाटिल के पास है। अब तक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है शरद पाटिल ने। यहाँ से शरद की कोशिश यही होगी कि अगली गेंद पर एक बड़ा हिट लगाया जाए, लेकिन बड़ा हिट नहीं आता है और सिंगल यदि मिलता है तो क्या वो सिंगल लेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी मेरे ख्याल से। यस, अजय भुईर कल पहली 50 लगाने वाले हमारे बीच पहुंच चुके हैं इस स्पर्धा में। नए बल्लेबाज भागेश मैदान में पहुंचे हैं। यस, हमारे टेक्नीशियन थोड़ी देर के लिए आपको हट जाना है, मैच बहुत ही कट टू कट है। रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला, मुरबी बनाम कालेर। कालेर टीम को 2 गेंदों में 7 रन चाहिए। ओमकार पाटिल खुद ताली बजाकर उत्साह बढ़ा रहे। प्रताप नावड़ेकर, ओ स्लॉट में लाजवाब शॉट, 6 रन मिलेंगे। स्कोर्स आर लेवल। कहा था ना मैंने कि जब तक शरद पाटिल रहेंगे खतरे की घंटी बजती रहेंगी। व्हाट अ प्लेयर इज। देख रहे हैं आप, जा रही है जा रही है जा रही है, सजनी गई साजन के घर। व्हाट अ मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। अब तक तो बल्लेबाज के मन में कोई दुविधा नहीं थी, बड़ा स्ट्रोक खेलना था, लेकिन अब 1 गेंद पर 1 रन चाहिए। ये ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर दुविधा रहती है कि नीचे से स्ट्रोक खेले ग्राउंडेड शॉट या फिर एक बड़ा स्ट्रोक खेले। देखिए अजय गरत भिवंडी क्रिकेट तालुका में कई उदाहरण है, 1 गेंद में 1 रन नहीं बना।
सिक्सर लगा लेकिन एक में एक बहुत कम बना। बहुत से उदाहरण है, सुभाष ठाकरे का वो मैच जो इंडियन के सामने था उसको पकड़िए, खासतौर से आलम शेख को कॉटन बोल्ड किया था योगेश धोंदे ने सोना देवी कप में, वहाँ भी एक गेंद में एक रन नहीं बना। मेरा अपना मानना है कि ज़्यादातर सुपर ओवर। चलिए, सिद्दीक जी ने तो कह ही दिया है कि सुपर ओवर, लेकिन जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है अंडर प्रेशर शरद पाटिल ने, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर मैच जीतना डिजर्व करते हैं, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है। कमाल की बल्लेबाजी, दबाव की स्थिति में जब मैच जा रहा था मानो अपोजिशन के जबड़े से खींच लिया मैच को। लेकिन मैच अभी भी मैं समझता हूँ कि मुर्बी टीम के हाथ से भी निकला नहीं है। उनको मैच जीतना है तो ये गेंद डॉट उनको चाहिए, सुपर ओवर में मैच को लेकर जाना होगा। प्रताप के अंदर वो क्षमता जरूर है। एक प्लस पॉइंट है कि 15 मारुति कालेरी यहाँ से हार तो नहीं सकती। लगभग अमरेला फील्ड प्लेसमेंट, आखिरी गेंद बॉलर की तरफ खेला है, ओ निशाना चूक गया, रन आउट का मौका गवा दिया और ये मैच भी गवा दिया है मुर्बी टीम ने। मैच को जीत लिया है बंद्रा मारुति कालेर टीम ने, रोमांचक जीत। कॉन्ग्रेचुलेशन नंदन पाटिल एंड ऑल टीम। 8 लाख ओमकार पाटिल। गेंद सीधी हाथ में गई थी और अजय गरत ये देखिए सुपर ओवर बच गया। ओवर एक्साइटेड हो गए गेंदबाज जल्दी पकड़ने की कोशिश में, लेकिन कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, जो हारा उसका अपना मुकद्दर। व्हाट अ मैच, थ्रिलिंग क्लाइमैक्स, दोनों ने बाली ट्रॉफी में रंग भर दिया है। सुपर से ऊपर मुकाबला, सुपर से ऊपर शो में। जी हाँ, आज सुपर संडे भी है और सुपर संडे में ये सुपर से ऊपर मुकाबला देखने को मिला। हाइलाइट्स आपके लिए है कि किस तरह से रनों का पीछा किया गया शरद द्वारा, खास तौर पर आखिर के 2 ओवर्स में जब 33 रन चाहिए थे। गजब की बल्लेबाजी की उन्होंने, एक से बढ़कर एक शॉट्स खेले। चलते हरीश पंड्या और रेशमा के पास। नहीं हमारा ये मैं भी यहीं पे कर देती हूँ, सर भी यहीं पे खड़े रहेंगे, अपन दोनों ही पे खड़े। खूप खूप धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटील समालोचन कक्ष। मित्रांनो, आत्ताच एक चित्त थरारक सामना, म्हणजे अगदी शेवटचा चेंडूवर सुपर ओव्हर होता होता राहिली आणि भव्य विजय नोंदवला। बंद्रा मारुती काल्हेर भिवंडी संघाने पराभूत केलं RMSK एंटरप्राइजेस मुरबी संघाला। परंतु असेच सामने आणि अशा क्रिकेटसाठीच बाली ट्रॉफी जाणली जाते। तर मित्रांनो, बक्षीस वितरण समारंभासाठी मी आणि रेश्मा आता इथे आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये उभे आहोत आणि आम्ही उभे आहोत कारण आमच्या पाठीशी उभे आहेत आमचे स्पॉन्सर। तर सर्वांना आपण एकदा आठवण करून घेऊया। चला धन्यवाद करू दे आपल्या सगळ्या स्पॉन्सर्सना। सर्वात आधी धन्यवाद करूया डी सकारिया सूट शेरवानी कुर्ता। जर लग्न असेल, पार्टी असेल किंवा कुठेही काही फंक्शन असेल, आत्ताच विजिट करा डी सकारिया। 70-70 स्पोर्ट्स तारीफ सय्यद, 70-70 बॅट्स, 70-70 ड्रेसेस अँड 70-70 लाईफ। ॲक्रेलिक आर्ट 2 चे पल्लनबाई, आपलं सुद्धा मनापासून थँक्यू। रोकड़ा रास्ता, रोकड़ा कमाने का सबसे आसान रास्ता है मांगीलाल जी पालीवाल। अपना निवेश रोकड़ा रास्ता में जरूर करें। त्यानंतर धन्यवाद करू इच्छिते बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क। बघा, जितकेही युनिफॉर्म्स तुम्ही पाहता ते सगळे स्पॉन्सर्स केलेले आहेत दयानंद चोरगे साहेबांनी। वीरेन चोरगे असू दे किंवा विराज चोरगे असू दे, सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद। स्मार्ट एंटरप्राइजेस रुपेश जाधव डोहळे ज्यांनी क्रिकेटसाठी तृतीय पारितोषिक पुरस्कृत केलं आहे, त्याबद्दल त्यांचा खूप खूप आभार। धन्यवाद करू इच्छिते रुपल निमेश शहा यांचं, थँक्यू सो मच तुम्हाला सुद्धा। ए भारत गॅस कुक फूड सर्व लव, भारत पेट्रोलियम, अस्फर बोळिंजकर आणि भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे माजी महापौर
जावेद दळवी यांचा विशेष आभार. बघा, कॅच ऑफ द मॅच साठी ज्यांनी पिलो स्पॉन्सर्स केलेली आहेत, गौरी फोम सेंटर, थँक्यू सो मच. जुनेद पटेल आणि मक्की पटेल, पटेल कंपाऊंड, अल्ताफ बालीचे जवळचे मित्र आणि वर्षानुवर्ष त्यांचा पाठिंबा असंच आम्हाला मिळत राहावं त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. कपिल पाटील फाउंडेशन, तुमचं सुद्धा मनापासून आभार. समाजकार्यामध्ये नेहमीच तुम्ही तत्पर असता आणि त्यासोबतच क्रिकेटमध्ये सुद्धा तुमचा सहवास आणि आम्हाला लाभलेलं तुमचं खूप सारं सहवास, त्याच्यासाठी खूप खूप मनापासून धन्यवाद. नाफेला टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, साहेबा मोमीन खूप चांगले टूर्स काश्मीरला घेऊन जातात. जर ठरलं असेल टूर्स अँड ट्रॅव्हल्समध्ये या आणि चांगले डिस्काउंट्स घेत आपला वॅकेशनचा आनंद घ्या. जगामध्ये सगळ्यात मोठं दान असतं जलदान, आणि ते दिलेलं आहे O2 लाईव्ह ड्रिंकिंग वॉटर. फयाज अन्सारी, तुमचं सुद्धा मनापासून आभार. RK फ्रीड अँड MJ स्पोर्ट्स, रजी कुवारी यांची आम्ही आभारी आहोत. RK का बल्ला कर रहा है प्लेयर ऑफ द डे साठी क्रिकेट बॅट ज्यांनी आम्हाला स्पॉन्सर केली आहे, खूप खूप धन्यवाद. त्यासोबतच A1 चिकन सेंटर, तुमचं सुद्धा मनापासून आभार. शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम, गर्मी में तरोताज़ा होने के लिए जूस और आइसक्रीम लीजिए और ठंडे हो जाइए. शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम. त्यासोबतच धन्यवाद करू इच्छिते. फ्युचरमध्ये तुम्हाला काही सोल्युशन पाहिजे असेल तर ॲडवाइस फ्युचर सोल्युशन मध्ये नक्की जावा, विजिट करा. थँक्यू सो मच. हमारे यंगेस्ट मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर अब्दुल रहमान जैरूमी, इनका शुक्रिया. रॉयल मोटर्स, तुमचं सुद्धा मनापासून धन्यवाद. SK स्पोर्ट्स, शादाब कोटकर, इनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए कैप स्पॉन्सर किए हैं. धन्यवाद करू इच्छिते रोलेक्स मेडिकेअरचं, ज्यांनी टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी बॅग स्पॉन्सर्स केलेले आहेत. तुमचं पण मनापासून आभार. फुल टॉस प्रीमियम क्वालिटी टेनिस बॉल जो इस टूर्नामेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं, अली असगर भाई आपका शुक्रिया. धन्यवाद करू इच्छिते रियल स्टील ट्रेडर्स, आपलं सुद्धा. धने स्पोर्ट्स कुक से पांडुरंग दर, हमारे कमेंट्री बॉक्स के स्पॉन्सर. धन्यवाद करू इच्छिते संपूर्ण पायनियर स्पोर्ट्सचं, तुमचं सुद्धा मनापासून आभार. राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, इसमें दाखिला लीजिए और फड़फड़ाट इंग्लिश बोलिए. आणि सोबतच कुठे बाहेर फिरायला जायचंय तर आत्ताच SS टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स मध्ये जा आणि तुमचं बाहेर जाण्याचं तिकीट कन्फर्म करा. यहाँ पर हम आभारी हैं अज्जू पटेल साहब आरजोली, जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का चौथा प्राइज स्पॉन्सर किया है. रुपेश यादव डोहड़े SE एंटरप्राइज, जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का तीसरा प्राइज हमें स्पॉन्सर किया है. और हम आभारी है सूरज थोरात, 40+ क्रिकेट के बेस्ट बैटर के लिए वॉशिंग मशीन उन्होंने स्पॉन्सर किया है, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. सगळ्या आमच्या स्पॉन्सर्सचं पुन्हा एकदा मनापासून आभार. आइए अब हम हमारे गेस्ट को बुलाना चाहेंगे. वसीम अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ जाएं प्लीज. वसीम अंसारी साहब, अहमद अंसारी, रश्मिन दलवी, रीज़ा दलवी, अब्दुल रहमान जैरूमी, रजी कुवारी, मूसा मोमीन और रमीज़ भाई. क्या बात है. सारे मेहमानों को रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़ जाए. आइए देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हमारे बीच हमारे फहद भाई दलवी, इनकी 2 बेटियां रश्मिन दलवी और रीज़ा दलवी है, और हमारे अशीर भाई बुम अशीर भाई, उनकी बेटी आयमन हमारे साथ उपस्थित है. हमारे देखिए अशीर भाई के चेहरे पर भी आज एक अलग हंसी है, क्योंकि अपनी बच्ची को बतौर चीफ गेस्ट देखते हुए उन्हें बड़ी खुशी हो रही है. अब्दुल रहमान जैरूमी और हमारे अन्य तमाम जो गेस्ट हैं उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं. आइए चलते हैं अब इनामात की तरफ. सबसे पहला अवार्ड है कैच ऑफ द मैच अवार्ड, जिसको स्पॉन्सर किया है महबूब गोरी साहब ने, गोरी फोम सेंटर. आइए रेशमा बताएगी हु इज कैच ऑफ द मैच. Catch of the match goes to कुणाल. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया आपण कुणालचं. कालेर संघ, BMK भद्र मारुति काल्हेर टीम के कुणाल इज कैच ऑफ द मैच. हमारे रजी भाई कुंवारी के हाथों ये गोरी फॉर्म सेंटर का स्पॉन्सर किया हुआ तकिया, जो आपको दे सुकून की नींद. आज तो सच में नींद सुकून की आने वाली है. अब
मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और मैन ऑफ द मैच अवार्ड जो है आइए जानते हैं रेशमा से किसे मिला है MOM। मैन ऑफ द मैच गोज टू जिन्होंने 33 नॉट आउट और 2 विकेट लिए हुए हैं, शरद पाटिल। आइए शरद पाटिल जी। शरद जी, सबसे पहले आपको शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम का ये गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। आमीन अंसारी द्वारा, राहुल गुप्ता जी द्वारा स्पॉन्सर किया गया गिफ्ट हैम्पर। इसके बाद मैं अब्दुल रहमान जयरूमी से प्रार्थना करूंगा A1 एंकर राजेंद्र रघुनाथ पाटिल लाखिवली द्वारा स्पॉन्सर किया गया गिफ्ट हैम्पर। इसके बाद अब यहाँ पर आपको डॉक्टर तौसीफ शेख का महापोली का गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। साथ में आपको पाइनियर स्पोर्ट्स द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको एक फ्रूट बास्केट दिया जा रहा है, जो फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर किया है अरुण भोईर जिला परिषद सदस्य और ताबिर जयरूमी साहब ने। अब आपको SK स्पोर्ट्स महापोली के शादाब कोटकर द्वारा स्पॉन्सर की गई कैप पहनाई जाएगी। और सबसे आखिर में एक्रेलिक आर्ट 2 के अतिक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी ये अब आपको इनायत की जाएगी। शरद पाटिल, मैन ऑफ द मैच शरद पाटिल। तो तमाम हमारे जो गेस्ट हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप सब लोग स्टेज पे तशरीफ लाएं। शरद शरद सर्वप्रथम अभिनंदन। म्हणजे असं म्हणतात ना, एखादी जिंकल्यानंतर जेवढा आनंद होत नसतो तेव्हा असे सामने जिंकल्यावर होत असतो। 2 ओव्हरला 33 रन पाहिजे होतं, तेव्हा त्या टायमाला मी आणि कुणाल खेळत होतो. कुणाला सांगितलं की या ओव्हरमध्ये आपल्याला 20 रन काढल्या तर आपण मॅच काढू शकतो. आणि